स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम संजीत हुआ और आप लोग जान रहे हैं कि आगामी 2025 में होने वाले मैट्रिक की परीक्षा के लिए मैं आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स लाया हूं और इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ, संस्कृत एवं साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी को मैं करवाऊँगा। तो हमारे चैनल के साथ बने लगे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण का एक चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है वर्ण। तो वर्ण लेकर आया हूँ और एग्जाम में वर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं, ये 100% श्योर है। और आपको संस्कृत के साथ साथ हिंदी के ऑब्जेक्टिव में भी वर्ण काम आएंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें और ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ज़रूर होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में हिंदी और संस्कृत लेकर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इससे रहेंगे, इससे ज़रूर आप लोगों को फायदा होगा। तो चलिए आज हम लोग वर्ण को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ण क्या है। वर्ण क्या है, वर्ण का परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। वर्ण है तो जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके या न किया जा सके वर्ण कहलाता है। ठीक है, वर्ण कहलाता है, यानी कि यह जो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, इसका खंड या टुकड़ा हम लोग नहीं कर सकते। जैसे देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, है ना। नंबर 1 स्वर वर्ण और नंबर 2 व्यंजन वर्ण। नंबर 1 किसको हम लोग कहते हैं, कौन सा वर्ण होता है? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। और नंबर 2 क्या है? व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण और नंबर 2 व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्वर वर्ण क्या है। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण हम लोग किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं, है ना। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कि लिख दें, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 होती है। संस्कृत में स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 होती है, ठीक है। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, री। उसके बाद होगा लिरी, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और अ को इसमें नहीं काउंट किया जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक कोई छूट गया, एक होगा बरी भी होगा। ओ आ हर्ष दीर्घ री लिरी ए ऐ ओ औ और री, है ना, बरी री। ये स्वर वर्णों की कुल संख्या है 13। तो ठीक है, ये क्या होगा? बरीरी होगा, है ना। अब ये स्वर वर्ण जो होता है, स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1
मूल स्वर, इसी को हम लोग कहते हैं हस्वर, हस्वर वर्ण, है ना। मूल स्वर वर्ण और हस्वर वर्ण। दूसरा होता है संधि स्वर, संधि स्वर वर्ण, है ना, या इसी को हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। और तीसरा जो होता है वो होता है प्लुत स्वर वर्ण होता है, ठीक है, प्लुत स्वर वर्ण। अब मूल स्वर यानी कि ह स्वर जो होगा, तो ये ह स्वर में क्या क्या आएगा, देखिए इसका डिफिनेशन होता है मूल स्वर या ह स्वर का, कि जिसमें एक मात्रा का समय लगे, है ना। मूल स्वर जो होता है वो इसमें केवल एक मात्रा का समय लगता है। अगर हम बोलेंगे तो मात्र एक मात्रा का समय लगेगा, जैसे अ, लेकिन आ बोलेंगे तो उसमें दो मात्रा लगेगा। तो अ जब बोलेंगे जिसमें कम ध्वनि का उच्चारण, कम प्राण लगे, कम वायु लगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक मात्री स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं या ह स्वर कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक मात्रा का समय लगे। तो मूल स्वर या ह स्वर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, हर्षई हो जाएगा, हर्षऊ हो जाएगा, और री हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपको 1 2 3 4 एक लिरी हो जाएगा। तो इसकी संख्या कितना होती है, 5 होता है ना। मूल स्वर या ह स्वर संस्कृत में होता है, संस्कृत में इसकी संख्या कितना होता है, 5 होता है। तो कौन कौन हो गया, अ मूल स्वर हो जाएगा हमारा अ, हर्षई, हर्षऊ, री और लिरी। इसकी कुल संख्या कितना हो गया, कुल संख्या 5। ये याद रखना आप लोगों को। और हिंदी में 4 ही होगा, है ना। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है और संस्कृत में 13 होता है, ठीक है। तो इस मूल स्वर में होगा 4 ही, हर्षई हर्षई, हर्षऊ, और क्या होगा, लिरी नहीं होगा, ठीक है। अब संधि स्वर या दीर्घ स्वर, तो संधि स्वर किसे कहेंगे, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे, है ना, जिसके उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे, उसे हम लोग संधि स्वर कहते हैं या दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। तो इसकी संख्या हो जाएगा 8, है ना। कौन कौन हो जाएगा, आ हो जाएगा, दीर्घई हो जाएगा, दुर्घऊ हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, औ हो जाएगा, और एक ये बरीरी हो जाएगा, बरीरी इस तरह लिखा था। तो इसकी कुल संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसकी कुल संख्या, टोटल संख्या कितना होती है, 8 होती है। तो समझ में आ रहा होगा कि स्वर वर्ण की कुल संख्या संस्कृत में 13 होती है, जिसमें मूल स्वर यानी कि ह स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, उसकी संख्या 5 होती है, ठीक है। कौन कौन 5 होती है, अ, हर्षई, हर्षऊ, री और लिरी। और दूसरा स्वर वर्ण है संधि स्वर यानी कि दीर्घ स्वर, इसकी संख्या कुल 8 होती है। कौन कौन होगी, आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ और री होती है। और तीसरा स्वर वर्ण है पुलुत स्वर, तीसरा स्वर वर्ण है पुलुत स्वर वर्ण। तो इसका कोई वर्ण होता नहीं है, लेकिन इसे हम लोग दर्शाने के लिए इसके आगे 3 लिख देते हैं, है ना, इसके आगे 3 लिख देते हैं। ये पुलुत स्वर को हम लोग कहते हैं त्रिमात्री स्वर, जिसमें 3 मात्रा का समय लगे। कोई भी शब्दों को या वर्णों को हम खींच के बोलेंगे, लंबा करके बोलेंगे, जिससे बोलेंगे राम, है ना, राम। तो राम को अगर हम खींच के बोलेंगे तो राम के आगे हम क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। राम के आगे क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, तो समझ में आ जाएगा ये पुलुत स्वर है और इसमें 3 मात्रा का समय लगा है, ठीक है। तो चलिए, इस प्रकार से हमने वर्ण को पढ़ लिया है आसानी से। इसका क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा। तो स्वर वर्ण हमारा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण को भी सीखते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने स्वर वर्ण को देख लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण क्या है, देखिए व्यंजन वर्ण का डिफिनेशन होता है जिस वर्ण के उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से, स्वर वर्ण की सहायता से हो, सहायता से हो, उसे
व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना। यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण किस वर्ण की सहायता से हो, स्वर वर्ण की सहायता से हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं क ख ग, तो क बोलने में क को जब हम तोड़ेंगे तो क हलंत जोर अ होगा। तो क का उच्चारण करने में हमें अ की सहायता लगा, स्वर वर्ण की सहायता लगा, है ना। ख अगर बोलेंगे तो ख हलंत जोर अ होता है, तो ख के उच्चारण में हमें अ वर्ण की सहायता लगा, है ना, अ स्वर वर्ण की सहायता लगा। इसलिए व्यंजन वर्ण का परिभाषा हो जाता है जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लगे उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्यंजन वर्ण। ठीक है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन वर्ण हमारा 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यंजन वर्ण के 4 भेद होते हैं, या व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन वर्ण। नंबर 2 अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। नंबर 3 उस व्यंजन वर्ण। और नंबर 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या होता है, क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, है ना, त वर्ग और प वर्ग को हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। यानी कि क से लेकर म तक के वर्ण को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन वर्ण। क से लेकर कहां तक, म तक के वर्ण को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन वर्ण। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, यह हो जाएगा य र ल व। य र ल व जो होता है हमारा वो अंतःस्थ व्यंजन वर्ण होता है ना। और उष्ण वर्ण क्या होगा, तो तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह, ये हमारा क्या हो जाएगा, उष्ण वर्ण, है ना। उष्ण वर्ण हम लोग किसको कहेंगे, तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह। और संयुक्त वर्ण क्या हो जाएगा, तो अक्ष, तरह और ज्ञ। अक्ष, तरह, ज्ञ को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो आप लोगों को भली भांति समझ में आ रहा होगा कि व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श वर्ण, अंतःस्थ वर्ण, उष्ण वर्ण और संयुक्त वर्ण। स्पर्श वर्ण जो होता है वो क से लेकर म तक होता है, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग, च वर्ग मतलब च छ ज झ इया। इसी प्रकार से प वर्ग मतलब प फ ब भ म, यानी क से लेकर म तक के वर्ण को हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण। और अंतःस्थ व्यंजन वर्ण हमारा क्या हो जाएगा, य र ल व। उष्ण व्यंजन वर्ण क्या हो जाएगा, तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह। और संयुक्त वर्ण क्या हो जाएगा, अक्षत्र ज्ञ हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी बुक में व्यंजन वर्ण का 3 ही भेद दिया जाता है, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और उष्ण व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण को क्या किया जाता है, अलग से पढ़ाया जाता है, अलग से लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका व्यंजन वर्ण भी कंप्लीट हो गया, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और इस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा, जिससे आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में कौन स्पर्श व्यंजन वर्ण है। निम्न में कौन स्पर्श व्यंजन वर्ण, क नंबर में दे देगा, फ ख नंबर में देगा, य ग नंबर में देगा, च और घ नंबर में देगा अंग। तो इसमें से आपको बताना निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन वर्ण। तो हम लोग जानते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या होता है, क से लेकर म तक होता है। तो क से लेकर म तक में जो भी वर्ण आएगा वो स्पर्श व्यंजन वर्ण हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर क हमारा सही होगा। फ हमारा क्या होगा, स्पर्श व्यंजन वर्ण हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे क हो जाएगा, च हो जाएगा, अंग हो जाएगा। इसमें दिया रहेगा ख में सभी, मान लीजिए ख में क्या दिया रहेगा, सभी।
है ना। तो क से लेकर म तक हमारा स्पर्श व्यंजन वर्ण होगा। ठीक, तो स्पर्श व्यंजन वर्ण में फ भी आ जाएगा, च भी आ जाएगा, अंग भी आ जाएगा। इसीलिए हमारा क, ग और घ ये तीनों सही है। इसलिए हम किस में टिक मारेंगे, हम ख में टिक मारेंगे। हमारा ख उत्तर क्या होगा, सही होगा, 100% सही होगा। ठीक है। गर्मी भी आज बहुत काफ़ी है, पंखा को ऑफ करके बनाना पड़ता है ताकि आप लोगों को आवाज़ क्लियर आए। ठीक है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना जरूर करें। और हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।